हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बेटा वापस से हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोग जो है बेटा सबसे पहले पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका एक वीडियो जो है बेटा ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। आज हम लोग जो है बेटा हमारे अगले टॉपिक के ऊपर चैप्टर नंबर 1 के जो है बढ़ने वाले हैं, और ये हमारा अगला जो टॉपिक रहने वाला है बेटा वो है विटामिन मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन जो टर्म है उसके बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब वेल न्यूट्रिशन टर्म के बारे में डिस्कस करने के बाद में जो है बेटा हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, और आज जो है बेटा इसके एक टाइप विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्दर हम लोग जो है बेटा विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बाद में जो है बेटा प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, और प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के बाद में जो है बेटा मिनरल मेल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। और इन सभी मेल न्यूट्रिशंस के अंदर जो है बेटा हम किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इन मेल न्यूट्रिशंस के अंदर हम लोग जो है बेटा डिस्कस करने वाले हैं कि मेल न्यूट्रिशंस के अंदर पर्टिकुलर किस विटामिन, किस प्रोटीन और किस मिनरल के कारण जो है वो किस तरीके की डिजीज़ जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर जो है वो हो सकती है, अकर हो सकती है, और साथ ही साथ जो है बेटा उसके क्या सिम्टम्स जो हैं वो पॉसिबल है, और साथ ही साथ उनके किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट्स किए जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है बेटा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है बेटा शुरुआत करते हैं। विटामिन मेल न्यूट्रिशन के अंदर जो है बेटा हम लोग विटामिन ए की कमी के कारण जो है वो कौन सी डिजीज़ होती है। तो देखिए बेटा आप लोग यहाँ पर विटामिन ए जो है, इस विटामिन ए के कारण जो है बेटा यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज़ जो है बेटा उससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है बेटा सफ़र कर सकता है। इस डिजीज़ के अंदर जो है बेटा एक पर्सन जो है वो डिम लाइट के अंदर किसी भी चीज़ को देख पाने के अंदर कैपेबल नहीं होता है। अब देखिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, और आगे जो है बेटा हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हम लोग जो है बेटा आगे इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि विटामिन B1 की कमी से क्या होता है। तो विटामिन B1 जो है बेटा इसका दूसरा नाम जो है वो है थायामिन, और विटामिन B1 की कमी के कारण जो है बेटा बेरी डिजीज़ होती है। बेरी डिजीज़ की अगर हम लोग जो है बेटा बात कर रहे हैं तो बेरी डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो देखिए क्या है। बेरी डिजीज़ का सबसे पहला सिम्टम जो है बेटा वो है आप लोगों के पास में लो हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट जो है बेटा इस डिजीज़ से अफेक्टेड पर्सन जो होता है उसकी लो होने लगती है। साथ ही साथ जो है बेटा मसल्स जो है वो वीक हो जाती है, और नर्व्स जो है बेटा उनकी सेंसिंग पावर भी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, अर्थात सेंसिंग पावर जो है वो रिड्यूस होने लगती है। अब जो है बेटा हम लोग अगर अगले विटामिन की बात करें तो अगला विटामिन जो है बेटा आप लोगों के पास में है विटामिन B2, जिसका दूसरा नाम जो है बेटा अगर हम लोग यहाँ डिस्कस करें तो वह है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन नाम का जो है बेटा जो विटामिन है, अगर इसकी कमी अगर जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर होती है तो उसकी वजह से जो डिजीज़ है बेटा वो है राइबोफ्लेविनोसिस जो है बेटा डिजीज़ से अफेक्टेड जो है वो पर्सन होता है। और इस डिजीज़ के सिम्टम्स की अगर हम लोग जो है बेटा बात करें तो इस डिजीज़ के सिम्टम्स जो है वो है रैप्चर अराउंड माउथ लाइनिंग्स, यानी कि माउथ लाइनिंग्स के अराउंड जो है बेटा रैप्चरिंग होने लगती है, और साथ ही साथ स्किन और जो लिप्स है वो जो है ड्राई होने लगते हैं, और मेमोरी लॉस जो है बेटा वो हमें देखने को मिलता है। अब जो है बेटा अगले विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो वो विटामिन आप लोगों के पास में है यहाँ पर विटामिन B3। विटामिन B3 जो है बेटा इसका दूसरा नाम है नियासिन, और नियासिन जो है बेटा इसकी कमी से जो है वो कौन सी डिजीज़ होती है, तो इसकी कमी से डिजीज़ होती है बेटा पेलेग्रा। और पेलेग्रा डिजीज़ जो है बेटा इसके सिम्टम्स की अगर हम लोग जो है बेटा बात करें तो ये है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन, यानी कि जो है बेटा टंग और स्किन के ऊपर जो है बेटा जो पेचेस जो है वो बनने लगते हैं, ड्राई स्केल्स जो है बेटा वो अपीयर होने लगते हैं, यानी कि जो है बेटा हमें इसकी जो टंग है वो सूखी से महसूस होती है, और वहाँ पर जो है वो पैचेस डेवलप होने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से जो है बेटा स्किन पे भी इसी तरीके के इफेक्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब जो है बेटा अगले अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो अगला विटामिन है हमारे पास में विटामिन C, जिसका दूसरा नाम जो है बेटा आप लोगों के पास में है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी के कारण जो है बेटा स्कर्वी नाम की डिजीज़ जो है बेटा होती है। और स्कर्वी डिजीज़ जो होती है इसके सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्कर्वी डिजीज़ के सिम्टम्स के अंदर सबसे पहला नंबर जो है बेटा आता है ब्लीडिंग इन गम्स, यानी कि जो है बेटा मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। और अब हम लोग जो है बेटा अगर बात करें कि मसूड़ों से खून आने के अलावा जो है और किस तरीके की चीज़ जो है वो इसके सिम्टम्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती है, तो बेटा स्किन के ऊपर जो है वो कई जगहों पर जो है बॉडी के ऊपर वो
है स्पोर्ट्स क्रिएट होने लगते हैं, यानी कि जो है बेटा पेचेस जो है वो डेवलप होने लगते हैं, वो भी जो है बेटा इस डिजीज़ के सिम्टम्स हैं। अब जो है बेटा सबसे आखिरी जो है विटामिन की अगर हम लोग बात करें, जो है बेटा विटामिन डी, जो कि सनलाइट से हम लोगों को जो है बेटा मिलता है। तो विटामिन डी जो है बेटा इसका दूसरा नाम जो है वो आप लोगों के पास है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो विटामिन है इसकी जो है बेटा कमी के कारण आप लोगों को डिजीज़ जो है जिससे अफेक्टेड होना पड़ता है वो होता है रिकेट्स। रिकेट्स डिजीज़ के सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या होता है। रिकेट्स डिजीज़ के अंदर जो है बेटा एक पर्सन जिसकी लेग्स जो है बेटा अगर मैं जो है वो कंपेयर करूँ अपने दोनों हैंड्स से कि ये लेग्स है और ये वाला पार्ट जो है बेटा नी पार्ट है और ये थाइस वाला पार्ट है और ये जो है बेटा नीचे वाला जो है वो लेग पार्ट है नीज़ के बाद वाला। तो अगर ये दोनों लेग्स जो है बेटा जनरली इस तरीके से है, तो अगर किसी को रिकेट्स डिजीज यानी कि विटामिन डी जो है अगर उसकी कमी है तो उसकी लेग्स जो है बेटा नी पार्ट से यूँ पास में आने लगती है और इस तरीके की शेप जो है बेटा लेग की बनने लगती है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि इस डिजीज़ के अंदर जो है वो बेंडिंग ऑफ लेग्स इनवर्ट्स नी साइज यानी कि जो है बेटा घुटनों की तरफ से जो है वो अंदर की ओर जो है ये मुड़ने लगते हैं। तो ये था बेटा आप लोगों के पास में विटामिन मेल न्यूट्रिशन। अब विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बाद में जो है बेटा हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर वो है बेटा विटामिन मेल न्यूट्रिशन के बाद में अगला पार्ट वो है हमारे पास में प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन। कि प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन जो है बेटा उसमें हमें जो है वो क्या फेस करना पड़ता है। तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के अंदर जो है बेटा आप लोगों को देखिए क्या फेस करना पड़ता है। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन यानी कि प्रोटीन की एक्सेस या फिर जो है बेटा लैक के कारण आप लोगों की बॉडी के अंदर किस किस तरीके की डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन को जो है बेटा मैं डिस्कस करूँ उससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि जितने भी विटामिन्स जो हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जो है बेटा जाना कि इन विटामिन्स की कमी के कारण इस तरीके की डिजीज़ होती है और ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इन सभी डिजीज़ के प्रिवेंशन जो है वो क्या हो सकते हैं। तो देखिए बेटा प्रिवेंशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रिवेंशन का जो है वो एक ही है कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर बैलेंस डाइट है तो आप इन सभी बीमारियों से जो है बेटा बच सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप इनसे सफ़र कर रहे हैं तो उस वक्त पे क्या किया जा सकता है। तो ऐसे जो है वो फूड सोर्सेज जिनके अंदर इस तरीके के विटामिन पर्टिकुलर जिस डिजीज़ को जो है वो बिलोंग कर रहा है उस विटामिन से जो फुलफिल जो फूड सोर्स है उस फूड सोर्स को जो है वो हम लोग उस टाइम पर ज़्यादा कंज्यूम करें जिससे कि उस विटामिन की कमी जो है वो हमारे शरीर के अंदर पूरी हो सके। तब हम लोग जो है बेटा उस डिजीज़ से बाहर हो सकते हैं, कवर अप जो है बेटा उससे कर सकते हैं। अब हम लोग जो है बेटा अगर प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के अंदर जो है बेटा आप लोगों के पास में दो तरीके की मेनली जो है बेटा डिजीज़ आती है और जो दो तरीके की डिजीज़ जो है बेटा प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन के अंदर है वो है बेटा क्वाशियरकॉर और मेरिस्मस। क्वाशियरकॉर डिजीज़ की अगर हम लोग जो है बेटा बात करें तो इस तरीके की डिजीज़ जो है बेटा ज़्यादातर ऐसे लोगों में देखने को मिलती है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो है बेटा एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास में जो है बेटा प्रोटीन रिच डाइट जो है कंज्यूम करने के लिए जो है वो सोर्सेज नहीं होते। डेट मीन्स उनके पास में जो है बेटा इतना पैसा नहीं होता है कि वो इस तरीके की डाइट के लिए अपना पैसा खर्च कर सके। तो इस बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं उनके अंदर जो है बेटा क्वाशियरकॉर डिजीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि ये प्रोटीन के लैक के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण होती है। अब जो है बेटा ये ऐसा नहीं है कि एक या दो दिन अगर जो है बेटा प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे लोगों को जो है बेटा क्वाशियरकॉर या मेरिस्मस डिजीज़ देखने को मिलेगी। एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर जो है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अगर प्रोटीन रिच डाइट जो कि रिक्वायर्ड अमाउंट है प्रोटीन का, अगर इस अमाउंट के अंदर जो है वो प्रोटीन का कंजप्शन नहीं करता है तो उसे इस तरीके की डिजीज़ जो है वो देखने को मिलती है। अब है कि प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली ये जो डिजीज़ है, इन डिजीज़ के कारण होने वाली जो बीमारी है बेटा उसमें क्वाशियरकॉर जो बीमारी है उस क्वाशियरकॉर बीमारी के सिम्टम्स जो हैं वो क्या हैं। अब अगर हम लोग जो है बेटा सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले है कि इसमें जनरली ये अफेक्ट करती है चाइल्ड्स को और प्रेग्नेंट लेडीज़ को। तो चाइल्ड्स के अंदर जो है बेटा जो स्टोमक है वो सैलोवन हो जाता है, यानी कि पेट जो है बेटा फूला फूला सा हो जाता है और साथ ही साथ जो है बेटा लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख लगना जो है बेटा बंद हो जाती है। बिहेवियर बिकम्स इरिटेट, यानी कि आप लोगों का बिहेवियर जो है वो इरिटेशन वाला जो है वो होने लगता है और साथ ही साथ जो है बेटा स्किन के ऊपर जो है वो आप लोगों को जो है ब्लैक ड्राई जो है
वो स्पोर्ट्स दिखाई देने लगते हैं और स्किन जो है बेटा पैल यानी कि जो है वो लचीली सी होने लगती है। और यहाँ पर जो है बेटा एक और सिम्टम इसके साथ में जुड़ता है कि कई बार जो है वो स्किन रैप्चर भी होने लगती है। अब इसका ट्रीटमेंट जो है बेटा क्या है? ट्रीटमेंट है कि आप लोगों को प्रोटीन रिच डाइट जो है वो कंज्यूम करनी चाहिए और साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है तो आप लोगों को जो है बेटा एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अब जो है बेटा मेरिस्मस की अगर हम लोग बात करें तो मेरिस्मस भी जो है बेटा ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन जो है वो देखने को मिलती है। और इसके जो है सिम्टम्स है बेटा, इन सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो चाइल्ड बॉडी जो है वो अंडर वेट आ जाती है, यानी कि जो है बेटा बहुत ज़्यादा जो है वो दुबलापन देखने को मिलता है, आंखें अंदर धसी हुई सी हो जाती है और जो व्यक्ति है उसका शरीर जो है वो एक ढांचा सा जो है वो लगने लगता है और अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है बेटा बॉडी को जो रिक्वायर्ड होती है उसमें कमी महसूस होती है और उठने बैठने या किसी भी काम को करने के अंदर जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अब जो है इसमें किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है? तो इसका ट्रीटमेंट है बेटा कि प्रोटीन रिच डाइट जो है उसे बढ़ाना है, लेकिन ये नहीं है कि अचानक से जो है वो हम लोग हमारी डाइट को जो है वो बढ़ा दें और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रोटीन लेने लगे, क्योंकि उसे हमारी बॉडी जो है बेटा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। डेट्स वाई स्लोली जो है वो हमें हमारे फूड के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन को जो है वो इंक्रीज़ करना है और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हमें जो है बेटा किसी डॉक्टर की सलाह लेनी है। अब जो है बेटा इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक जो है वो रहता है मिनरल मेल न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बेटा डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।